नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। धरोहर की इस खास कड़ी में आज हम आपको लिए चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां के महासमुंद जिले में बागबाहरा के पास गुंचापाली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच मां चंडी की मंदिर है, जो आस्था प्रकृति का अद्भुत संगम है। गुंचापाली की पहाड़ियों में स्थित यह मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि विश्वास, शांति और शक्ति का जीवंत उदाहरण है, अनुभव भी है। सुबह की हल्की धुंध, पहाड़ियों से टकराती हवा और घंटियों की मधुर ध्वनि के साथ आत्मा को स्पर्श करता है। यहाँ हर पत्थर, हर रास्ता और हर मोड़ मां चंडी की शक्ति और करुणा की कहानी बताता है, प्रतीत होता है। दूर तक फैली हरियाली और ऊपर फैला खुला आसमान मंदिर को एक अलौकिक सौंदर्य प्रदान करता है, जहाँ पहुंचकर मन अपने आप सारे भार भूल जाता है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना मां चंडी जरूर सुनती है, इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आकर नमन करते हैं। गुंचापाली की पहाड़ियों में स्थित यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि आत्मिक शांति की तलाश में निकले लोगों के लिए एक दिव्य ठहराव है। अच्छा लगता है, यहाँ पे शांति का अनुभव होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। घने जंगल की गोद में जहां मौन भी मंत्र जपता है, जहां शक्ति का साक्षात स्वरूप बसता है, जहां शब्द नहीं अनुभव बोलता है। धरोहर में आज बात उस धरा की जहां की शांत वादियों में जब कोई थका हारा मन लेकर पहुंचता है, तो मां चंडी उसे शब्दों से नहीं, अपने मौन से संभाल लेती हैं। यहाँ की हवा में ऐसी ममता घुली है कि दिल अपने आप हल्का हो जाता है, मानो माने बिना कुछ कहे सब दुख समझ लिए हो। भारत में दक्षिण मुखी सिर्फ दो ही मंदिर है। एक दक्षिण भारत में है, दूसरा यह पहाड़ों में बसा है, जो बागबाहरा स्थित है, चंडी मंदिर। आज हम इसी चंडी मंदिर के बारे में बताएंगे और चर्चा करेंगे कि इस मंदिर की भव्यता क्या है और इसकी संस्कृति और इतिहास के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच बसा गुंचापाली केवल एक स्थान नहीं, बल्कि आस्था की जीवित परंपरा है। यहाँ विराजमान मां चंडी को लोग सिर्फ देवी नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में अनुभव करते हैं। प्रकृति की शांत और शक्ति का ऐसा संगम बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलता है, जहां मन स्वतः ही नतमस्तक हो जाता है। प्राचीन काल में जम्मू द्वीप के भरतखंड और आर्यावर्त का प्रमुख हिस्सा रहे कौशल प्रदेश को आज छत्तीसगढ़ के नाम से पहचाना जाने लगा है। आज हम आए हुए हैं महासमुंद जिले के बागबाहरा के चंडी मंदिर में। इस मंदिर की भव्यता देखिए, मंदिर देखिए। यहाँ श्रद्धालु हमेशा 12 महीने ही आते हैं, अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं। पता है कि इस मंदिर की जो मूर्ति है वो लगातार बढ़ रही है और बड़ी हो रही है, और उसी हिसाब से मंदिर को भी और बड़ा किया गया है। इस पावन धरा पर गुंचापाली की ये पहाड़ियां सदियों से मानव और प्रकृति के बीच के रिश्ते की साक्षी रही है। यहाँ की भूमि, हवा और जंगल में अलौकिक ऊर्जा समाहित है। इस दिव्य सकारात्मक अनुभूति का स्रोत है जगत जननी मां चंडी। ये अद्भुत धाम आस्था, तंत्र साधना और प्रकृति का अनूठा संगम है। इस मंदिर में मां चंडी की दक्षिण मुखी प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई है।
मां चंडी का ये धाम तंत्र साधना का एक प्राचीन केंद्र रहा है। मान्यता है कि यहाँ कई तंत्र साधकों ने मनचाहा फल प्राप्त किया है। मां चंडी का ये धाम रहस्यों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ की प्रतिमा स्वयंभू है, जो धरती से प्रकट हुई। समय के साथ प्रतिमा के बढ़ने की मान्यता श्रद्धालुओं के विश्वास को और गहरा करती है। ये विश्वास ही इस मंदिर को साधारण से असाधारण बनाता है। राजधानी रायपुर से महज 95 किलोमीटर दूर घुंचापाली स्थित चंडी माता मंदिर एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर है, जहां शक्ति और आस्था का अद्भुत मिलन देखने को मिलता है। मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ विराजित चंडी माता की प्राकृतिक रूप से प्रतिमा की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। मान्यता है कि माता की प्रतिमा हर वर्ष बढ़ रही है। वर्तमान में इसकी ऊंचाई 23 फीट से भी ज्यादा हो चुकी है। चंडी माता मंदिर कई पहाड़ियों के बीच स्थित है। 1950 से 51 के आसपास ये मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 2 पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण यहाँ का दृश्य भी बेहद आकर्षक और मनमोहक लगता है। हर साल चैत्र नवरात्रि में यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। इस दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। ना पत्थर की मूर्ति, ना शब्दों में बंधी मां चंडी तो वो शक्ति हैं जो स्वयं धरती से प्रकट हुई, जो समय के साथ और प्रबल होती गई। मंदिर का पुराना इतिहास बताता है यह स्थान पहले गुप्त तंत्र मंत्र और साधना का केंद्र था, जहां अघोर योगी और साधु आते थे। स्थानीय लोगों का मानना है देवी की मूर्ति की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो इसे और भी अलौकिक बनाती है। यहाँ चैत्र और शारदीय नवरात्र में विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें शामिल होने दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। माता के कदम चिन्ह तथा भक्ति कहानियों से जुड़े कई रोचक अनुभव साझा करते हैं। पुराने समय में ये मंदिर तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध था। मान्यता है कि यहाँ सिर्फ तांत्रिक और अघोरी साधु ही साधना करते थे। आज भी कुछ साधक यहाँ ध्यान और साधना के लिए आते हैं। ये भगवती जो है स्वयंभू देवी है, स्वयं जमीन से प्रकट हुई है और पहले छोटी थी और समय जैसे जैसे निकलते गया वैसी भगवती की मूर्ति का जो आकार है वो धीरे धीरे विस्तृत होती गई। यहाँ पूरे भारत से अपितु फॉरेन कंट्री से भी यहाँ पे भगवती की दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं और भगवती की बड़ी महिमा है। जो श्रद्धालु यहाँ पे आकर के भगवती के समक्ष निर्मल भाव से, सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा से अपनी मनोकामना व्यक्त करते हैं और भगवती उन सभी भक्तों का मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। विद्वानों का कहना है कि तंत्र साधना की शुरुआत कब हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ सदियों से साधक गहन ध्यान और तंत्र साधनाओं के माध्यम से अपनी साधनाएं करते आए हैं।
मंदिर का जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पे तंत्र साधना के लिए पहले पूजा की जाती रही है, लेकिन वैदिक परंपरा से पूजा 1993 से शुरू हुई। यहाँ पर जो पूजा के लिए जो विधि विधान है उसके लिए बाकायदा एक मैनुअल जारी किया गया है और उस मैनुअल के आधार पे यहाँ पे लोग जो है अपनी आस्था लेकर के आते हैं, अपने विश्वास में वो यहाँ से भर के जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ आने वाले साधकों का कहना है कि यह स्थान किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं यहाँ, मेरा ये तीसरा बार है और इससे पहले मैं 2022 में आ चुका हूँ और 2023 और अभी 2026 में आ चुका हूँ। अभी मैं अपने ससुराल वाले परिवार के साथ आया हूँ। इससे पहले मैं अपने मम्मी पापा और जिया जी लोग के साथ आया हुआ हूँ। अच्छा लगता है, यहाँ पे शांति का अनुभव होता है और माता का बहुत इतनी शक्ति है कि हम खुद बुलाते हैं। मैं खुद आया हूँ, आज मन में लगा कि माता बुला रहे हैं, बोल के आ गया मैं यहाँ पर। मिनिमम 20 साल हो गया मेरे को आते, बीच बीच में आते रहता हूँ। बीच में लेट हो गया तो आज लगा बुला रहे हैं, बोल के आ गया मैं दर्शन करने के लिए। कैसे लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है, शांति है। जो हम लोग यहाँ बैठे रहता हूँ, भले 3-4 बजे जाऊँगा, आराम से यहाँ बैठ के जाऊँगा। तो यहाँ आने से बहुत मन को शांति मिलती है और जो भी अपनी मनोकामना है वो माँ पूरा करती है। जय माता दी। भारत की प्राचीन तंत्र साधना में प्रकृति का विशेष महत्व रहा है। मां चंडी के इस शक्ति पीठ में प्राकृतिक ऊर्जा और तंत्र विद्या का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। यह स्थल कभी तंत्र साधना का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। साधना, तपस्या और श्रद्धा की ऊर्जा आज भी यहाँ महसूस की जा सकती है। जब भक्त इस स्थान पर पहुँचते हैं तो उन्हें न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है बल्कि आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव भी होता है। विगत 40 वर्षों से यहाँ पर हम लोग आना जाना है हम लोगों का। ये प्राकृतिक मूर्ति है, 22.5 फीट की मूर्ति है ये, है ना। ये आदिवासी बहुल इलाका है मंदिर का। तो यहाँ पर सभी देश विदेश के सब जितने भी लोग हैं वो आके मनोकामना ज्योति जलाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ पर लंबी चौड़ी मूर्ति है, नीचे तक ये इसको इतना पाटा गया है। इसको क्या जो कड़कती है ना पहाड़ी पर, तो पहाड़ी पर ये नुकसान मत पहुँचे मुझको, इसलिए। गुंचापाली की पहाड़ियों में बसे इस धाम की महिमा निराली है। यहाँ भालू जैसे जंगली जानवर भी नियमित रूप से मां चंडी के दर्शन के लिए आते हैं। इन भालुओं का मां चंडी से ऐसा लगाव है कि वे रोज शाम को मंदिर आते हैं। भालू यहाँ जब शाम को जब आरती होती है, घंटी बजती है, तो भालू अपने होके यहाँ आते हैं और प्रसाद खाते हैं और चले जाते हैं। नहीं वो किसी को नुकसान पहुँचाते हैं। और मां के दर्शन के बाद किसी को कोई नुकसान किए बिना जंगल में लौट जाते हैं। वन्य जीव और मानव के इस अनूठे सामंजस्य को देखकर हर कोई हैरान है, लेकिन भालुओं की भक्ति के आगे हर कोई नतमस्तक है। यानी जहां आमतौर पर डर होता है, वहां भक्ति का दृश्य देखने को मिलता है। आए दिन यहाँ पे भालुओं का आना जाना लगा रहता है। भालुओं को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं। ये भालू ऐसे हैं कि एक इतिहास के रूप में ये लोग दर्ज है यहाँ पे कि वो पूजा करने के लिए आते हैं। और भालुओं से लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि जंगली भालू हैं और जंगली भालू होने के कारण कभी भी कुछ भी दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। हालांकि ऐसी कोई भी दुर्घटना अभी तक के भालुओं के माध्यम से जनहानि यहाँ पर मंदिर परिसर में नहीं हुई है। बावजूद इसके वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो सुरक्षा और व्यवस्था लेकर के यहाँ पे बने रहते हैं। जो ये संदेश देती है कि मां की शक्ति केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति पर समान रूप से भी है।
भालू तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये कालांतर में पूर्व यहाँ पे पहले तो कुछ नहीं था, सुदूर यहाँ पे वन था और पहले यहाँ पे तंत्र क्रिया साधना एकांत यहाँ पे वातावरण रहता था। तांत्रिक लोग सिद्ध मुनि महात्मा सब आके यहाँ पर भगवती के समक्ष आकर के अपना साधना पूर्ण करते थे। तो कहते हैं कि यही जो पहले के जो तपस्वी थे संत थे यही अपने और उनका जन्म हुआ है, तो फिर वही भालू के रूप में आकर के भगवती का ये सब दर्शन करते हैं। और भालू जब यहाँ पे आते हैं तो माता के समीप में आकर के जैसे एक पुत्र जिस भाव से जिस नजरिया से माता को निहारती है देखता है, वैसी भालू आकर के हमारे समकक्ष होकर के भगवती को वैसी मातृ स्वभाव से वो निहारता है और किसी को कोई कुछ नहीं करता। मां चंडी की महिमा केवल यहाँ के निवासियों तक सीमित नहीं है। इस धाम पर लोगों की आस्था गहरी होती जा रही है और अब देश विदेश से भक्त यहाँ मनोकामना लेकर आते हैं। ये पावन धरा सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए भी रोमांच और आकर्षण से भरपूर है। यहाँ की शांत पहाड़ियाँ, आंखों को सुकून देने वाले सुंदर दृश्य, चंडी बांध का पानी और प्राकृतिक नजारे आपको एक नई ऊर्जा का अनुभव कराते हैं। हमारा चंडी माता मंदिर जो है मूर्ति जो है ना प्राकृतिक मूर्ति है और ये माता जी जो है दिनों दिन बढ़ता है यहाँ पर। और यहाँ पर मनोकामना ज्योति जलाया जाता है। यहाँ पर हर प्रकार के मनोकामना यहाँ पर चंडी माता जो है उसकी पूर्ण करती है। मंदिर प्रबंधन और छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ के विकास और संरक्षण के लिए मिलकर काम कर रही है। मां चंडी धाम को एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियां यहाँ की समृद्ध संस्कृति और आस्था से जुड़ सकें। आज से करीब 15 वर्ष पूर्व से ही भालुओं का आना जाना बहुतायत मात्रा में लगा हुआ है। वैसे पहाड़ांचल होने के कारण तो भालू रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से माता जी के प्रात और अन्य चीजों का यहाँ पर दर्शनार्थियों को भी दर्शन देते हैं और माता जी को भी प्रणाम उन लोग करने आते हैं। ऐसे माने वन्य जीव का भी आकर्षण माता जी के प्रति है, तो मनुष्य तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर विशेष रूप से 2 नवरात्रि का पर्व चैत्र और कुंवार नवरात्रि का पर्व मेले के रूप में मनाया जाता है। यहाँ करीब कुंवार नवरात्रि में 8,000-9,000 ज्योत प्रज्वलित होती है और चैत्र नवरात्रि में करीब 6,000 ज्योत प्रज्वलित होती है। मां चंडी का ये दिव्य धाम आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है, एक प्रेरणा है। ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि उस शाश्वत शक्ति का प्रतीक है जो मनुष्य और प्रकृति को जोड़ती है। आस्था की ये अविरल धारा अनवरत बहती रहेगी।
ये अद्भुत धाम सदियों से चली आ रही परंपरा और प्रकृति के प्रेम का जीता जागता उदाहरण बना रहेगा और मां चंडी अपने भक्तों का कल्याण इसी तरह से करती रहेंगी। गुंचापाली की मां चंडी सिखाती है कि सच्ची शक्ति डर में नहीं विश्वास में होती है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर छिपी आस्था को पहचानता है। यही कारण है कि ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि आत्मिक जागरण का केंद्र बन चुका है। आज हमने जिस शक्तियों का महसूस किया वो केवल मंदिर की देहरी तक सीमित नहीं है, ये हमारी प्रकृति में है, हमारी परंपरा में है और हमारे कर्तव्यों में भी। गुंचापाली की धरती शक्ति और श्रद्धा का संगम है। ये मंदिर नहीं, माँ की जीवंत और जीवित उपस्थिति है। कहते हैं जो विश्वास लेकर आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि यहाँ माँ सिर्फ पूजी नहीं जाती, महसूस की जाती है और इसे ही खास बनाता है ये मंदिर, जिसमें आस्था का केंद्र माना जाता है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।